डिजिटल पेमेंट के नाम पर जीजा और साला ने मिलकर पेट्रोल पंप मालिक के साथ किया था 15,000 रुपए का फ्रॉड। कैथल सीआईए 2 पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। गुला में 2 शातिर आरोपी ने पेट्रोल पंप पर डिजिटल पेमेंट के नाम पर लगाए गए क्यूआर कोड में हेराफेरी कर 5 ट्रांजैक्शनों के माध्यम से मालिक के साथ 15,000 रुपए का फ्रॉड किया था। सीआईए 2 पुलिस ने देर शाम दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कैथल सीआईए 2 परिसर में खुलासा करते हुए डीएसपी सुनील कुमार ने बताया कि आरोपी डिजिटल पेमेंट के लिए क्यूआर कोड लगाने का कार्य करते थे और आरोपियों ने थे बुटाना और खरका में पेट्रोल पंप पर डिजिटल पेमेंट के लिए क्यूआर कोड लगाया था। आरोपियों ने 5 ट्रांजैक्शनों के माध्यम से पेट्रोल पंप मालिक के साथ करीब 15,000 रुपए की धोखाधड़ी की थी, जिस संदर्भ में पेट्रोल पंप मालिक हरविंदर पाल की तरफ से 10 अप्रैल को चीका में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। जिस संदर्भ में सीआईए 2 पुलिस ने जांच के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो रिश्ते में जीजा और साला बनते हैं। डीएसपी ने खुलासा कर बताया कि एक क्यूआर कोड पर 5 या 6 मोबाइल नंबर लिंक हो सकते हैं जिन पर पेमेंट आने पर एसएमएस के जरिए सूचना आती है। आरोपियों ने खुद का क्यूआर कोड के साथ पेट्रोल पंप के मैनेजर और सेल्समैन का नंबर लिंक कर दिया और आरोपी अपने ही क्यूआर कोड को स्कैन करते जिसकी पेमेंट रिसीव होने पर मैनेजर और सेल्समैन के नंबर पर पेमेंट रिसीव होने का एसएमएस आता था, जिसे देखकर पेट्रोल पंप का सेल्समैन इनको तेल दे देता था, जबकि पेमेंट पेट्रोल पंप के खाते की बजाय आरोपियों के खाते में चली जाती थी। पेट्रोल पंप के मालिक की शिकायत पर देर शाम सीआईए 2 पुलिस ने आरोपी सुशील कुमार और विशाल शर्मा को गुप्त सूचना के आधार पर गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया और कब्जे से 2,000 रुपए की राशि भी बरामद की है, जबकि बाकी राशि आरोपी पहले ही कर चुके हैं। उसी तरह सस्पेक्ट बेस में इन्होंने बताया कि जो फोन पे का क्यूआर कोड इन्होंने जनरेट करके जो लगाया था और हमारी जो चिटिंग हुई है 5 ट्रांजैक्शन की, वो भी फ़ोन पे से ही चिटिंग हुई है। फ़ोन पे की जो मैसेज हैं सेल्समैन के पास मैसेज है लेकिन मालिक के पास मैसेज नहीं। उसी टाइम पे जब मैसेज है तो वो जो ट्रांजैक्शन है तेल की, वो उस टाइम पर अकाउंट में पैसे नहीं पहुंच रहे। हमने पहले ये रिकॉर्ड लिया, सारा अकाउंट का रिकॉर्ड लिया पेट्रोल पंप मालिक का, जो फ़ोन पे उसने बताई थी उस फ़ोन पे का रिकॉर्ड लिया, जो मैसेज आया था डिटेल ली, वो पर्टिकुलर फॉर सस्पेक्ट बेस पे जब सुशील को उठाया तो सुशील ने फर्दर ये सारी डिस्क्लोज करी कि इस तरह करते थे। ये छोटा फ्रॉड था, इन्होंने जो माइनर सिंपल फ्रॉड था लेकिन बड़े तरीके से कर दिया इन्होंने। जो ये नंबर ऐड करते हैं ना, ये कंपनी फ़ोन पे खुद इंस्टॉल कर रहा है। ये कंपनी की तरफ से तो सिक्योरिटी है, क्योंकि कंपनी जिसका भी अल्टरनेट नंबर ऐड करेंगे सुविधा दे रखी है कंपनी ने। पेट्रोल पंप मालिक खुद भी पर्सनली ऐप पे जाके अल्टरनेट नंबर ऐड कर सकता है अपने सेल्समैन के, या फिर ये इनसे करवा देते हैं, पता नहीं होता तो बोल देते हैं कि भाई आप ऐड कर दो। अब इसको वो नंबर पता थे सारे, उस पेट्रोल पंप के 2 जो अल्टरनेट नंबर ऐड किए, दूसरे भी जो अल्टरनेट नंबर ऐड किए वो भी पता था इसको। वो अल्टरनेट नंबर ऑलरेडी इन्होंने पेट्रोल पंप पे ऐड कर दिए थे। ये कंपनी की सुविधा है, लेकिन कंपनी ने सिक्योरिटी क्या कर रखी है कि जिसका नंबर अल्टरनेट ऐड करोगे तो उस पर OTP आएगा, वो इंश्योर होगा भाई आप OTP तब दोगे जब आप इंश्योर हो। उन्होंने OTP दे दिया क्योंकि उसी पेट्रोल पंप के सेल्समैन थे, वो ऐड हो गया। अब इसने जब ये खुद की जो क्यूआर कोड जनरेट करा और उस क्यूआर कोड की कॉपी बना ली, ये लीगल प्रोसीजर, कोई लीगल प्रोसीजर नहीं। किसी पेट्रोल पंप मालिक ने क्यूआर कोड बनाया, वो 1 बनवाओ, 2, 3, 4, 5 कितने भी बनाओ, कितने अल्टरनेट नंबर ऐड करो, ये प्रोसीजर है। अब इन्होंने जो खुद का क्यूआर, ये 2 तरीके से होते हैं कि ये जो कंपनी है, एक इन्होंने पेट्रोल पंप पे लगा रखा था, ये पेट्रोल पंप के सिर्फ पेट्रोल पंप पे क्यूआर कोड लगाएगा, और एक दूसरा अल्टरनेट नंबर ये है, दूसरे जो 4-5 एम्प्लॉयज़ होते हैं इकट्ठे टीम में, वो लगाते हैं फर्दर अलग जगह पे, या तो शोरूम में लगा दिया, मॉल में लगा दिया, दुकान में लगा दिया, कहीं भी लगाओ, चाहे आप इवन एक रेडी पे लगवाओ क्यूआर कोड। ऐसे ही इन्होंने एक अपना लीगल क्यूआर कोड जनरेट करवा दिया था, लीगल इसी का नंबर, इसी का अकाउंट, इसी की सब डिटेल। उस जो अपना क्यूआर कोड था खुद का, उस पे इन्होंने जो सेल्समैन के जो अल्टरनेट नंबर थे 2 अपने उस पे लीगली ऐड कर दिए। कंपनी में प्रोसीजर है, लेकिन इसका सोल्यूशन वो क्या था सिक्योरिटी की, उन दोनों के पास मैसेज गया OTP नंबर। अब इसने OTP नंबर उनसे ये पूछ लिया कि आपका जो अकाउंट है ना, इसमें इसको फर्दर वो कर रहे हैं प्रोसेस में, तो ये OTP बता दो। अब उनको इस पर शक नहीं हुआ क्योंकि ये इसी ने क्यूआर कोड लगाया था, इसी का सारा सिस्टम था, इसी ने वो नंबर ऐड किए थे, तो उन्होंने OTP बना दिया और OTP उसने लेके वो जो 2 सेल्समैन थे वो उस मालिक के अकाउंट के साथ भी ऐड हो गए, इसके अकाउंट के साथ भी ऐड हो गए। अब ये प्रोसीजर क्या था, कई बार ये खुद जाता था, कई बार अपने साढ़े विशाल को भेज देता था। वो जाने के बाद अब जो क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, फ़ोन ऐप से हम पेमेंट करेंगे। अब फ़ोन ऐप से हम फ़ोन पे से पेमेंट कर रहे हैं, गूगल पे से पेमेंट कर रहे हैं, पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं, किसी से भी कर रहे हैं,
तो उसमें एक ऑप्शन होता है स्कैन करने का, हम स्कैन करेंगे उसको। लेकिन बात क्या है कि स्कैन दो तरीके से होता है, या तो आप कैमरा ऑन करके उसको स्कैन कर दो QR कोड को, या उसमें गैलरी में जाके आपके पास कोई भी फ़ोटो है उसको स्कैन कर लो। अब इसका खुद का QR कोड इसके फ़ोन में और इसके साले के फ़ोन में होता था QR कोड। वो बहाना तो कर देते थे उसको QR कोड स्कैन करने का, जबकि स्कैन करते थे गैलरी से अपना खुद का QR कोड। और ये कंपनी का लीगल प्रोसीजर है। QR कोड स्कैन किसका हुआ? सुशील का। अकाउंट में पैसे किसके गए? सुशील के गए। मैसेज किसके पास गया? सुशील के पास गया। लेकिन दौर किसके पास गया? सेल्समैन के पास गया। ये QR कोड है, ये मालिक से अटैच है नहीं, मालिक के पास मैसेज गया ही नहीं, दोनों सेल्समैन के। सेल्समैन इंश्योर हो गए कि हमारे पास मैसेज आ गया। इस तरह का ये फ्रॉड था। ये फर्दर थोड़ा थोड़ा 2 दिन में, 5 दिन में, 4 दिन में एक बार गए। और कई बार ऐसा नहीं है कि ये तेल ही लेते थे, जैसे 3,000 रुपये का तेल ले लिया, उसको बोल दिया कि भाई आप 10,000 रुपये दे दो, ATM नहीं है, पेमेंट नहीं है। कई बार हम पेट्रोल पंप से ले लेते हैं, ऑनलाइन उनको ज़्यादा पेमेंट कर देते हैं, तेल भी ले लेते हैं और कैश भी ले लेते हैं। तो ये संदीप फिलिंग स्टेशन था, यहाँ भी इन्होंने कई बार कैश ही लिया है। तो इस टाइप का था ये। मेनली इस PC का तो पर्पज़ है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड तो नहीं था, जैसे 1.5 लाख रुपए का है। लेकिन ये कितना ये भी बड़े तरीके से फ्रॉड हो सकता है, पकड़ में नहीं आता। इन्होंने बहुत, देखो प्रोसेस है, एक पेट्रोल पंप की ट्रांजैक्शन कितनी लंबी होती है, एक दिन की, 1 महीने की ट्रांजैक्शन करी, उसमें पकड़ में आ गया हमको। उसका ये पकड़ में नहीं आई। छोटी चीज़ शोरूम पर किसी छोटे मोटे शॉपिंग कर रहे हैं हम, वहाँ पकड़ में नहीं आए। तो जितने भी ये शॉप के मालिक हैं, शोरूम है जहाँ QR कोड लगा रखा है, वो फ़ोनपे का है, पेटीएम का है, गूगल पे का है, किसी का भी है, सिर्फ ये इंश्योर करें कि वो जो QR कोड स्कैन हो रहा है वो खुद का QR कोड स्कैन हो रहा है, ना कि वो खुद अपना स्कैन कर रहे हैं। ये चीज़ ज़रूर इंश्योर करें। मामला में 79 FIR नंबर 79 डेटेड 10/4/2021 की अंडर सेक्शन 420, 406, 120B IPC और 201 IPC के तहत दर्ज हुई थी, जिसमें पेट्रोल पंप मालिक हरनिंदर पाल सिंह है खरका का, और उसके 2 पेट्रोल पंप हैं थे बुटाना व खरका में, जिसने ये शिकायत दी थी थाना में आकर कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए उसके द्वारा उसके पेट्रोल पंप पर QR कोड के माध्यम से पेमेंट करवाई जाती है, जबकि उसकी 5 पेमेंट के रूप में गए हुए 15,000 रुपये कम आए हैं, उनका मैच नहीं हो रहा है। उन्होंने जब अपने रिकॉर्ड से अपने अकाउंट से मैच किए होंगे तो उस 5 ट्रांजैक्शन में 15,000 रुपये कम मिले, करीब 15,000 रुपये। तो इस संबंध में FIR दर्ज करने के बाद CIA 2 इंचार्ज इंस्पेक्टर सोमीर ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए इन्होंने एक आरोपी विशाल शर्मा और दूसरा है ये सुशील कुमार, जो इसमें मेन अक्यूज्ड है। तो सुशील कुमार का साला है विशाल शर्मा, ये दोनों अक्यूज्ड हैं। इनको 17 तारीख को यानी कल की डेट में हमने अरेस्ट किया है। और जब ये QR कोड ये इन दोनों पेट्रोल पंप्स पर इन्हीं के माध्यम से लगाए हुए थे, तो इनमें कार्रवाई करते हुए हमने इनका मोडस ऑपरेंडी ये होता था, जैसे कोई भी पेट्रोल पंप QR कोड लगवाता है तो उसके बाद मालिक के जो भी फ़ोन नंबर उस पर QR कोड पे रजिस्टर्ड होगा, जो भी पेमेंट होती है स्कैन करने के बाद जो QR कोड आगे लगा होता है, वो जो बार कोड टाइप होता है, तो उसमें स्कैन करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन तुरंत उसके मालिक के जो रजिस्टर्ड नंबर होता है उसके फ़ोन पे चली जाती है, और वो बार बार जो आगे एम्प्लॉयज़ होते हैं पेट्रोल पंप पे, सेल्स मैनेजर वगैरह, तो उनको बार बार कंफर्म करना पड़ता है कि आपके अकाउंट पे ये पेमेंट आ चुकी है कस्टमर की। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और अपना टाइम बचाने के लिए वो 2 या 3 नंबर, वो कितने भी नंबर उस पर अल्टरनेट वो अकाउंट पे रजिस्टर्ड करवा सकता है QR कोड पे। तो उन्होंने आगे दो 3 जो उसके पास काम करते थे पेट्रोल पंप पे, वो रजिस्टर्ड करवा लिए। तो अब जहाँ से ये क्राइम स्टार्ट होता है, जिसने ये QR कोड पेट्रोल पंप पे लगाए थे, तो उसने अपना एक पैरेलल खाता जो उसकी आटा चक्की थी उसके नाम से QR कोड बनाया हुआ था। और क्योंकि उसको ये इन्फॉर्मेशन थी भाई ये जो 2 एम्प्लॉयज़ हैं, जो सेल्स मैनेजर और जो आगे पेट्रोल डालने का काम करते हैं, भाई इनके भी नंबर इसके मालिक पेट्रोल पंप के मालिक से रजिस्टर्ड है। तो उसने अपने QR कोड पे उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अपने पर्सनल QR कोड से वो दोनों नंबर अटैच कर लिए।
तो उनके पास जब OTP गया तो उनको शक नहीं हुआ, तो OTP पूछ के और अपने QR कोड से वो रजिस्टर्ड करवा लिए, यानी वो उस मालिक से भी रजिस्टर्ड हो गए एम्प्लॉयज़ के नंबर, और वो उससे भी रजिस्टर्ड हो गए जो हमारा आरोपी है सुशील कुमार। तो अब कंपनी में ये QR गूगल पे की है, जो फ़ोन पे है उसमें है ये। तो अब दोनों नंबर रजिस्टर्ड हो गए, OTP पूछ लिया तो वो उससे रजिस्टर्ड हो गए। तो अब इसकी मोडस ऑपरेंडी ये है भाई, जब भी ये पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो वो लाइव में जो स्कैन करके जो पेमेंट करनी होती है उसको स्कैन ना करके अपने ही पर्सनल QR कोड से फ़ोन में शो करते हैं भाई हमने आपकी फ़ोटो उतार कर स्कैन करके उस पर पेमेंट की है। और जबकि एक्चुअल में अपने QR कोड से पेमेंट करते थे। जैसे आपने सपोज करो 5,000 का पेट्रोल डलवा लिया गाड़ी में, और आपने लाइव में कुछ नहीं किया, आपने जस्ट शो किया उनको कर्मचारियों को कि हमने आपकी स्कैन कर लिया QR कोड और आपकी पेमेंट चली गई है। तो क्योंकि वो जो 2 एम्प्लॉयज़ के फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड थे इसके QR कोड से, तो पेमेंट 5,000 का पेट्रोल भी डलवा लिया इसने और पेमेंट इसी के खाते में चली गई। ठीक है जी, आप समझे। तो पेमेंट इनके खुद के खाते में चली गई, उनको शो कर दिया एम्प्लॉयज़ को भाई आपके खाते में, और उनके पास मैसेज भी चला गया। उसमें दिक्कत ये है भाई, मैसेज जो एक्चुअल ओनर है उसके पास नहीं गया, जहाँ से मालिक को शक हुआ भाई ये 15,000 रुपये की समथिंग की रुपए की चीटिंग है जो 5 विभिन्न ट्रांजैक्शनों में। तो ये मिसमैच हुई, और इस मिसमैच के बाद उसने शक जताया, जिसने फ़ोन पे के माध्यम से ये QR कोड बैंक पे पेट्रोल पंप पे लगवाया था। तो उसी के आधार पे ये हमारी तफ्तीश चली है, और इन दोनों बंदों को कल CIA 2 ने अरेस्ट किया है। ये है सुशील कुमार है मोहड़ी का, जो थाना निगदू में पड़ता है, और ये इसका साला है विशाल शर्मा, ये साकरा गांव का है, ये डांड में पड़ता है, जिला कैथल। उससे इसने 5 विभिन्न ट्रांजैक्शनों में करीब 15,000 की पेमेंट का तेल डलवाया, 15,000 रुपये की। तो इसके अलावा भी इसने 2 पेट्रोल पंपों पे भी और चीटिंग करी है, जिसके बारे में हमारे पास कोई अभी तक फ़िलहाल तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, परंतु हम इन दोनों पेट्रोल पंपों के मालिक को भी इस बारे में इन्फॉर्म करेंगे, और जैसा ये आगे कोई कंप्लेंट मूव करेंगे तो उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। ये कंपनी के कर्मचारी हैं, ये फील्ड में काम करते हैं। एक एम्प्लॉयज़ के, एक कर्मचारी के पास एक डिस्ट्रिक्ट या 2 डिस्ट्रिक्ट होते हैं फ़ोन पे। हाँ, पेट्रोल पंप कहाँ पे था ये पेट्रोल पंप है जी, एक तो खरका में है, एक ही मालिक का है जो FIR हमारे पास है, और एक थे बुटाना में। ये है जी एक संदीप फिलिंग स्टेशन है पेहवा में, और जिससे इसने 1,21,000 की चीटिंग करी है। ठीक है जी, जितना हमारी तफ्तीश में अब तक आया है। और चौथा पेट्रोल पंप है कृष्णा फिलिंग स्टेशन आहू में, जिसमें इसने एक ट्रांजैक्शन करी है 2,000 रुपये की। फिलिंग स्टेशन एडमिट किया है, और हम इनसे टाई और रिकॉर्ड भी इनका मैच किया है। ये सिर्फ 2 ही है जो भी ये फ़ोन पे के माध्यम से ये ट्रांजैक्शन करवाते हैं, पेमेंट करवाते हैं, उनसे यही अपील है कि जो भी कर्मचारी जो पेमेंट करवा रहा है तो एक बार इंश्योर कर ले कि वो एक्चुअल में उसी लाइव QR कोड से हो रही है, या ऑलरेडी उसमें, जैसे इसमें चीटिंग है तो इस प्रकार की चीटिंग हो जाती है। तो एक बार इंश्योर करे जो भी एम्प्लॉयज़ वहाँ जिसकी ड्यूटी है कि वो एक्चुअल में QR कोड से, उनके लाइव QR कोड से हो रही है पेमेंट, या किसी दूसरे QR कोड से हो रही है। नहीं, ये एक्चुअल में थोड़ा सा प्रोसेस में थोड़ी कमियां हैं। तो जब एक बार QR कोड पे आपका अकाउंट नंबर रजिस्टर्ड हो गया, तो उसके बाद चीटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है इनकी, जब आगे ये 2 या 3 बंदों को अल्टरनेट जो एक्चुअल में फील्ड में काम करते हैं उनसे स्टार्ट होती है। उन्होंने अपने फ़ोन से भी इन्होंने जो मालिक के नंबर से रजिस्टर्ड थे जो एम्प्लॉयज़, इन्होंने अपने फ़ोन से भी पर्सनल QR कोड से भी उनको अटैच कर लिया, और जो OTP उनके पास गया, या तो अवेयर होते, वो अवेयर भी होना ज़रूरी है भाई, आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं, वो विश्वास में इसलिए आ गए क्योंकि ये एक्चुअल में इंस्टॉल वही करके आया था।
जो प्रोसेस है इसी के माध्यम से हुआ था। तो उन्होंने शक इसलिए जाहिर नहीं किया या डाउट इसलिए क्रिएट नहीं हुआ कि क्योंकि ये उनके टच में था और बार बार जब भी इन्होंने इंस्टॉल में प्रोसेस में टाइम लगता है 10-15 दिन का, तो इसलिए शक जाहिर नहीं हुआ। तो मेरी अपील यही है कि इसमें ये देखें कि एक्चुअल में जो काम करते हैं कि QR कोड एक्चुअल में आपका स्कैन होकर पेमेंट हो रही है या ऑलरेडी कोई अपनी तरफ से वो इंस्टॉल करके वो पेमेंट जैसे इसमें चीटिंग करी है। इंस्पेक्टर साहब, आप